10 अफराद लापता है कि एक मुझे कॉल आई है कि एक डेड बॉडी मिल गई है, वो हमारी है। एक डेड बॉडी और मिली है, वो हमारी नहीं है। 9 अफराद अभी तक लापता है हमारे। चाय हम पी रहे हैं, बच्चे सेल्फी लेने के घर से गए हैं दरिया में, तब पानी नहीं था। पानी अचानक से आया, वो उधर ही फंसे रह गए। कालें की है, कोई आधे पौने घंटे बाद रेस्क्यू वाले आए, उनके सामने देखते देखते सारा कुछ हो गया। दरिया सौद के रेले में डूबकर 7 अफराद जान बहक, 8 की तलाश जारी। अचानक आने वाला रेला बाईपास के मुकाम पर 18 अफराद को अपने साथ बहा ले गया। तुग़यानी के बायस दीगर मुकामात पर भी दर्जनों अफराद दरिया में फंस गए। 55 को रेस्क्यू कर लिया गया। बाईपास हादसे के मुतासरा खानदान का कहना है कि बहने वालों में 9 बच्चे शामिल हैं। बच्चे दरिया में तस्वीर बनाने गए थे कि अचानक रेला आ गया। लोअर दीर में रात मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, बरसाती नाले में फंसे 2 बच्चे, 2 ख़वातीन और एक मुअम्मर शख्स को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची में मजीद बारिश की पेशगोई। यही आपका ऑब्जेक्शन था आफ्टर 26th अमेंडमेंट, और हमारी इस कंपोजिशन में मेरी सिटिंग यहाँ पे। जी सर। टू अपहोल्ड द इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स, आई hereby respectfully recuse from this bench. Greatly appreciate that, sir. और एक में It is not a matter of appreciation. Not a matter of appreciation. This is because of your conduct. एक केस में 2 वकला को इजाजत नहीं होती। आपको हमने इज्जत की खातिर आपको मौका दिया, अदरवाइज यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू आर्ग्यू बिकॉज़ वेरी मच एंटाइटल्ड। मेरी सेपरेट पिटीशन है आपके साथ। प्लीज आपको मौका दिया गया, आप इसका नाजायज। One of the members have recused. Wait for 10 minutes for further proceedings in this matter. वकील हामिद खान के एतराज पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी केस सुनने वाले बेंच से अलग हो गए। जजेस हामिद खान में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, यह सब आपके कॉन्डक्ट की वजह से हुआ है। हमने आपका लिहाज करते हुए आपको मौका दिया। आप इस केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। हामिद खान बोले कि मेरा हक है कि इस केस में दलाइल दूं। एक जज के अलहदा होने पर 10 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत शुरू की तो हामिद खान ने नए बेंच पर भी एतराज़ कर दिया। 10 रुकनी आईनी बेंच ने हामिद खान का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने केस सुनने से माजरत करते हुए कहा, हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज़ किया है। वो भी उन जजेस में शामिल हैं जिनकी 26वीं तरमीम के बाद बेंच में शमूलियत पर एतराज़ हुआ। कौमी असम्बली ने माली साल 2023-24 के लिए 180 अरब 87 करोड़ 17,90,000 की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर कर ली। माली साल 24-25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ 47,24,000 रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कोई इस मामले पर बहस नहीं करना चाहता, इसलिए ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर की जाती हैं। बजट 2025 की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। बजट की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सबको मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करना है। यकीन है कि यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म ने जरूरत नहीं की कि अपोजिशन के सामने तकरीर करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया, हर चीज़ महंगी होगी, चीनी, आटा, दालें सब महंगा होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज एहतजाज किया है क्योंकि पार्लियामेंट को गैर फ़आल बना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हाजी इम्तियाज़ के भाई एजाज चौधरी को उठा लिया गया था। असद कैसर बोले, बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता जो इस हुकूमत ने किया है। चीन ने अमरीका के साथ तिजारती मुआहदे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुआहदे के तहत अमरीका तिजारत पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करेगा। उम्मीद है कि अमरीका और चीन एक दूसरे के करीब आएंगे। इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा था कि चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा।
भारत का दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक बार फिर रूस से रब्ता। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की रूसी हम मनसब से मुलाकात, रब्ता, Su-30 MKI जहाज़ों की अपग्रेडेशन और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा दूसरे दिफाई साजो सामान पर तबादला ख्याल। भारतीय हुकूमत के मुताबिक भारतीय और रूसी वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात चीन में SCO इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। भारत ने चीन से सरहदी तनाज़ा मुस्तकिल तौर पर हल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर चीनी हम मनसब से गुफ्तगू में भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत चीन तनाज़े को मुस्तकिल रवाबित और कशीदगी में कमी के मुनज़्ज़म रोड मैप के जरिए हल किया जाना चाहिए। भारतीय वज़ीर दिफा का सरहदी हदबंदी के मामले पर कायम शुदा मैकेनिज़्म को दोबारा फ़ाल करने और बाहमी मुफादात के हुसूल के लिए अच्छे हमसायगी ताल्लुकात की फ़ज़ा कायम करने पर जोर। पाकिस्तान कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाहां है। क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त इक़दाम को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर से गुफ्तगू। मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में भी जंग बंदी कराएंगे। रवां साल पोलियो का एक और केस खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक से रिपोर्ट। पोलियो से मुतासरा बच्ची की उम्र 18 माह है। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो के केसेस की मजमूई तादाद 13 हो गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का इजलास। बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइब्रिड बसें लाने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि चंद माह में डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर होंगी। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर EV बसों पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। पहली बार डबल डेकर बसें भी हुकूमत सिंध मुतारिफ कराने जा रही है। अमरीका और इसराइल का 2 हफ्ते में गजा जंग खत्म करने पर इत्तेफाक। इसराइली मीडिया का दावा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक गजा पट्टी का मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे। हमास को गजा पट्टी से निकाला जाएगा। तमाम इसराइली गमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ मुल्कों में बसाया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। भारत ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान की बेअमनी में भारत के बिलवास्ता मुलविस होने का जिक्र मौजूद था। बीजिंग में होने वाले वज़राए दिफा के इजलास से खिताब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। दहशतगर्दी मुश्तरका ख़तरा है जिससे इज्तिमाई तौर पर निमटने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने गजा में फौरी तौर पर मुस्तकिल जंगबंदी नाफिज करने का भी मुतालिबा किया। कहा, आलमी बरादरी देरीना हल तलब तनाज़ात मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। ऐसे हल तलब तनाज़ात आलमी अमन सलामती के लिए मुस्तकिल ख़तरा बने हुए हैं। खित्ते की पायदार खुशहाली के मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ज़रूरी है। चीन से तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तवक्को है भारत से भी मुआहदे पर दस्तखत कर लिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा जिससे भारत को अमरीका की मसनूआत के लिए खोला जाएगा। ईरान की सूरह निगहबान ने आलमी आठवीं तवानाई एजेंसी से तावन मुअत्तल करने की तौसीक कर दी। पार्लियामेंट पहले ही IAEA से तावन रोकने का बिल मंजूर कर चुकी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अब इस बिल पर अमल दरामद लाजिम हो गया है। अब हम इसके पाबंद हैं और इसके नफाज में कोई शक नहीं। IAEA के साथ हमारा ताल्लुक़ और तावन अब एक नई शक्ल इख्तियार करेगा। ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल हासिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते थे लेकिन ऑपरेशनल मौका नहीं मिला। खामनाई को कत्ल करने के लिए इसराइल को अमेरिका से इजाज़त दरकार नहीं होगी। इसराइली वज़ीर दिफा
इसराइल कार्ड्स का इसराइली मीडिया को इंटरव्यू, दावा किया कि पास्तराने इंकलाब के आला हुक्काम के मारे जाने के बाद खामनाई रूपोश हो गए थे और नए आने वाले कमांडर से राब्ते मुनक़ता कर दिए गए थे। मजीद कहा कि ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि हमले के बाद ईरान जौहरी तनसीबात को बहाल करेगा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले हकीकी तौर पर मौसर थे, लेकिन अगर तेहरान अब जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से निकल जाता है तो ये बहुत बुरा होगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में वाशिंगटन की जानिब से ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में इसके 6 अरब डॉलर इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। ताहम मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त ना देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के ज़रिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला किए जाने का भी दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी हुकूमत के अरकान असम्बली और सेनेट के एजाज़ में नाश्ता। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, हनीफ अब्बासी नाश्ते में शरीक। वज़ीर आज़म ने नाश्ते पर तमाम अरकान को खुशामदीद कहा। नेस्पाक को भी अपडेट और जदीद होना चाहिए। नेस्पाक बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, इसको चाहिए माहौलियात से मुतालिक चीज़ों को देखे। स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस की समात में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने आइंदा समात पर नेस्पाक के सरबराह को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। महकमा माहौलियात से टीमों की तैनाती की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का फसलों की बाकियात जलाने के मामले पर कम जुर्माना करने की तहकीकात का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि महकमा माहौलियात अच्छा काम कर रहा है। EPA की टीमों की तैनाती नज़र नहीं आती, वो टीमें कहाँ हैं? चीफ मिनिस्टर का काम नहीं, वो हर काम को देखे कि काम हो रहा है या नहीं। ये चेक महकमे ने करना है। हुकूमत ने आपको वसाइल दे दिए हैं। मजीद समात 2 जुलाई तक मुलतवी। तनख्वाहदार तबके के लिए नया इनकम टैक्स निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट और फाइनेंस बिल बराए साल 2025-26 की मंजूरी दे दी। 6 लाख सालाना आमदन पर टैक्स इस्तिस्ना होगा। 6 से 12 लाख पर 1%, 12 से 22 लाख पर 6,000 रुपए फिक्स्ड और 11% टैक्स आयद। 22 से 32 लाख रुपए आमदन पर 1,16,000 फिक्स्ड और 23% टैक्स होगा। 32 से 41 लाख पर 3,46,000 फिक्स्ड और 30%, जबकि 41 लाख से जायद आमदन पर 6,16,000 फिक्स्ड और 35% टैक्स होगा। सालाना 1 करोड़ से जायद पेंशन पर 5% टैक्स लगाया गया है। बानी PTI से एक रोज़ कबल बैरिस्टर सैफ की होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मुलाकात में बानी PTI की कोहिस्तान स्कैंडल पर KP हुकूमत को वजाहत देने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कहा, कोहिस्तान स्कैंडल से हमारी हुकूमत का गलत तासुर जा रहा है। वजाहत दी जाए कि करप्शन के असल जिम्मेदार कौन है। बानी PTI ने बिलियन ट्री मनसूबा फाल करने और क्लाइमेट चेंज पर खुसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत। कहा, KP हुकूमत सेहत और तालीमी मयार बेहतर बनाने पर कोई समझौता ना करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुलाकात में KP बजट, कोहिस्तान स्कैंडल और दीगर अमूर पर बात हुई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 75% अरकान असेंबली तोड़ने पर मुत्तफिक थे। बजट पास करना भी 75% अरकान का मुश्तरका फैसला था। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम की गुफ्तगू के अरकान ने कहा कि बानी PTI के पास रिवर्सिबल ऑप्शन ले जाना चाहिए। अगर बानी PTI बजट में तरामीम या तहलील का कहते हैं तो हम कर सकें। वज़ीर आला ने यह फैसला अरकान असेंबली पर छोड़ा कि आप खुद फैसला करें। बानी PTI ने कहा कि मुझसे बजट से मुताल्लिक़ मुशावरती मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अब बजट पास किया तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएं। वक़ास अकरम का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के असरात वाज़ेह नजर आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मुताल्लिक़ा अदालतों में जमा किए तो उन्होंने ना माने। हैरानकुन बात है कि उन्होंने हमारे वारंट मनसूख नहीं किए। और
वार गजा पर इसराइली जारी है। 24 घंटों में 72 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक अल-मवासी कैंप पर इसराइली हमले में डॉक्टर समेत 2 अफराद शहीद हुए। एक माह में इमदाद लेने के लिए कतारों में खड़े करीबन 549 फलस्तीनी शहीद, तकरीबन 4000 जख्मी। यूरोपीय यूनियन के इजलास में रहनुमाओं का गजा पर इसराइल की फौरी जंग बंदी का मुतालबा।